आपके चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। पिछले और पहले लेक्चर में हमने जो पिछला लेक्चर था, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, उसमें मैंने आपके लिए सेट, बाइनरी ऑपरेशन, अलजेब्रिक सिस्टम, सेट कितने टाइप्स के होते हैं, इन सब चीज़ों पे बात किया था। आज हम आपसे बात करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट, ग्रुपायर, ये तीन जो है तीन हेडिंग्स पे हम बात करेंगे आपसे, तीन आर्टिकल्स को देखिए। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए यह है कि एक ऐसा एलिमेंट जो बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में उस सेट के किसी दूसरे एलिमेंट को प्रभावित ना करे। जैसे हमने कहा कि लेट X बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड O बी ए बाइनरी ऑपरेशन। हम ये कह दें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए कह दे रहे हैं कि n क्या है, n एक नॉन एम्प्टी सेट है और ये जो यूजुअल एडिशन है यह एक बाइनरी ऑपरेशन है। यूजुअल एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन। यहां क्या है, लेट X बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड O बी ए बाइनरी ऑपरेशन। तो कह रहा है द सेट X इज सेड टू हैव एन आइडेंटिटी एलिमेंट। उसके पास क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। कब? The set X is said to have an identity element with respect to binary operation. इस सेट X के पास इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। कब? यदि इस X के पास एक ऐसा एलिमेंट हो E जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करे कि A ऑपरेशन E इक्वल टू E ऑपरेशन A इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू X। मैं यहां देखिए इसको इस रूप में ले रहा हूं। हम कह रहे हैं n क्या है, n के बजाय हम W इसको करते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। अब यहां ध्यान दीजिए कि प्लस क्या है, यूजुअल एडिशन है। इस W के पास इस प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा। क्यों? क्योंकि इस W के किसी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ले, 1 ले, 1 प्लस 0 ये किसके बराबर है, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। क्या 0 के कारण 1 पे कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि इसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग इस ऑपरेशन से, ये जो एलिमेंट है इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो 0 क्या है, 0 आपके लिए एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट को जब भी हम डिफाइन करते हैं तो ये क्या है, यह किसी सेट का एलिमेंट होगा और एक बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में होगा। लेट X बी ए नॉन एम्प्टी सेट and O be a binary operation. The set X is said to have an identity element with respect to binary operation. O if there exists an element E belongs to X such that A operation E equal to E operation A equal to A for all A belongs to X. इसका एग्जाम्पल हमने आपको बताया कि हमें चीज मानना है कि W एक नॉन एम्प्टी सेट है, प्लस जो है बाइनरी ऑपरेशन है। इस W के पास 0 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको इसके अन्य किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड कर दें तो उस पे
वह इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। यानी देखिए, जैसे अगर हम ये भी कर दें कि 2 + 0 = 0 + 2 = 2 बिलोंग्स टू, देखिए 2 किसका एलिमेंट है, इस 2 पे भी इस 0 का कोई प्रभाव नहीं है। तो इस 0 को हम क्या कहते हैं, चूंकि यह 0+ के रिस्पेक्ट में लिया गया है, इसलिए 0 को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी देखिए, क्लास 7th 8th में आप इस चीज को पढ़े होंगे, वहां बताया गया होगा कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 है। इसी ढंग से यदि हम सपोज करो n ले लिए 1 2 3 4 ऐसे ले लें, और डॉट कहें ये क्या है, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। देखिए, इसके किसी एलिमेंट के साथ, जैसे 2 × 1 = 1 × 2 = 2, यह 2 भी किसका एलिमेंट है, n। तो देखिए इस प्रॉपर्टी को होल्ड करना, A ऑपरेशन E = E ऑपरेशन A = E, ठीक। यह 2 भी किसका एलिमेंट है, n का ही एलिमेंट है, 2 बिलोंग्स टू n। तो यह जो 1 है, ये क्या है, 1 कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, या दूसरे शब्दों में कहें तो आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, ठीक। अब यह 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी या आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन। तो हमारे पास 2 आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं बाइनरी ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में, जो यहां यूज किए जाते हैं। एक एडिटिव आइडेंटिटी जो 0 है, दूसरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो 1 है। ये आपके दिमाग में अच्छी ढंग से बैठ जाना चाहिए कि 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे, 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। अब आइडेंटिटी की एक खासियत होती है कि वह इस लॉ को होल्ड करता है कि A ऑपरेशन E = E ऑपरेशन A = E। देखिए E की जगह क्या है, यहाँ पे 0 है, A की जगह क्या है, 2 है, O की जगह क्या है, प्लस, ठीक। देखिए A की जगह 2, O की जगह प्लस 0, E की जगह 0। तो 2 + 0 = 0 + 2 = 2। यहाँ क्या है, यहाँ E को आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे, E की जगह क्या है, यहाँ पे 0 है, तो 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसके रिस्पेक्ट में, प्लस के रिस्पेक्ट। इसी ढंग से यहां हम कह सकते हैं कि 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट, ठीक। अब आ गए हम इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट किसे कहते हैं, हमने कहा यदि 2 एलिमेंट के बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाया जाए तो हमको आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त, तो उस स्थिति में वे दोनों एलिमेंट एक दूसरे के लिए इनवर्स है। जैसे हम ये चीज कहते हैं कि I क्या है, I क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, 0 +-1 +-2 +-3, ठीक। इस ढंग से सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक। अब एक हमने यहां क्या कंसीडर किया, प्लस को कंसीडर किया, बाइनरी ऑपरेशन जो क्या है, यूजुअल एडिशन, ठीक। अब देखिए इसके किसी 2 एलिमेंट, इसके 2 एलिमेंट्स ले, उनके बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाना। हमने एक 1 लिया +-1 = क्या है, 0। 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो यही है यहाँ पे कि A ऑपरेशन A' = A' ऑपरेशन A = E। E मींस आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। तो यहाँ क्या है, 1 + -1 =
जीरो। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1 प्लस माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो ए आपके लिए क्या हो गया, ए आपके लिए यहां पे 1 के लिए जो एडिटिव आइडेंटिटी है वह -1 है और -1 के लिए एडिटिव आइडेंटिटी 1। हमने कहा किसी सेट के दो एलिमेंट्स के बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाने पे नया एलिमेंट हमको क्या प्राप्त हो, आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो। तो वे दोनों एलिमेंट एक दूसरे के लिए इनवर्स होते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि सर हम 1 to 1 ले रहे हैं, 1 to 2 ले रहे हैं, इनके बीच ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या, अगर इनके बीच ऑपरेशन लगाएंगे तो आपको जीरो तो मिला नहीं, एडिटिव आइडेंटिटी मिला नहीं, तो ये एक दूसरे के लिए इनवर्स हो ही नहीं सकते। क्या ये एक दूसरे के लिए इनवर्स होंगे? नहीं होंगे। नहीं, 1 का इनवर्स -1 एडिटिव इनवर्स। इसी ढंग से 2 का -2, 3 का -3, -3 का 3, -4 का 4। ठीक, ये एडिटिव आइडेंटिटी की बात है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में दो एलिमेंट के बीच जब हम बाइनरी ऑपरेशन लगावें तो हमको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्राप्त। जैसे 2 into 1/2 इक्वल टू 1। 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो 2 के लिए इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/2। और 1/2 का इनवर्स क्या होगा? 2। तो यहां याद रखिएगा हमारे पास दो प्रकार के इनवर्स निकलते हैं, या इनवर्स हमको किसके रिस्पेक्ट में प्राप्त होते हैं? बाइनरी ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में। यदि इसी 2 के लिए यदि बाइनरी ऑपरेशन यूजुअल एडिशन है तो इनवर्स -2 होगा, लेकिन इसी 2 के लिए अगर बाइनरी ऑपरेशन यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है तो 1/2 होगा। तो हमारे लिए जो इनवर्स है वो किस पे डिपेंड करता है? वो बाइनरी ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। मैंने बता दिया let X be a non-empty set and O be a binary operation and element A belongs to X। उसी अच्छा यहाँ याद रखिएगा ये जो A डैश हमने लिखा है, यहाँ पे जो यह एलिमेंट है -1 है या 1/2 है, इन सबको उसी सेट का होना चाहिए। ठीक, यहाँ क्या है कि X डैश A डैश जो है वो X का ही एलिमेंट, तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि A dash belongs to X is said to be inverse element of A belongs to X if and only A operation A dash equal to A dash operation A equal to E, where E be identity element। अब टॉपिक स्टार्ट होता है ग्रुपाइड। ग्रुपाइड किसे कहते हैं? देखिए, ग्रुपाइड बताने से पहले कुछ चीजें आपके दिमाग में हम बैठा दें कि कुछ लॉज आप पढ़े होंगे इंटरमीडिएट हाई स्कूल में, जिसे हम कहते हैं जैसे क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, या कम्यूटेटिव लॉ। इसी 3 की यहाँ जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम 3 की बात कर रहे हैं। क्लोजर लॉ क्या है? जैसे हम कोई सेट ले लें, मान लीजिए n एक सेट ले लीजिए, n प्लस हमने क्या है अलजेब्रिक सिस्टम है हमारे लिए, n एक सेट है और प्लस हमारे लिए बाइनरी ऑपरेशन है। अब n के किसी दो एलिमेंट को ले लो, एक A ले लो एक B ले लो, अगर इनके बीच हम प्लस लगावें तो और नया एलिमेंट जो हमको है मिला वो भी किसका है? n का, तो हम इसे कहते हैं क्लोजर लॉ। जैसे हमने कहा ना n क्या है? n में आप जानते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ऐसे बाइनरी ऑपरेशन क्या है? प्लस है यूजुअल एडिशन। अब n के किसी दो एलिमेंट को ले, कोई दो एलिमेंट समझ इच्छा कहे, अगर इनको 20 प्लस लगाएंगे जो नया एलिमेंट होगा किसका होगा? n का होगा। तो ये इसी को हम क्या कहते हैं? यही आपके लिए कहलाता है क्लोजर लॉ। तो क्लोजर लॉ आपके लिए क्या है? जनरल वे में इसको लिखते हैं कि A B belongs to G implies A operation B belongs to G। यह क्लोजर आप पढ़, ठीक। इसी ढंग से एसोसिएटिव लॉ क्या है? एसोसिएटिव लॉ ये है कि A ऑपरेशन B ऑपरेशन C इक्वल टू A ऑपरेशन B ऑपरेशन C फॉर ऑल A B C belongs to G।
जैसे यहां भी कर सकते हैं इसको, कोई 3 एलिमेंट ले लें, 1 + 2 + 3, ये किसके बराबर होगा? देखिए 1 + 2 + 3, देखिए 2 + 3 5 + 1 6 हुआ, यहाँ 1 + 2 3 3 + 3 6 हुआ। तो ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए एसोसिएटिव है। कम्यूटेटिव लॉ क्या है? क्रम बदल दीजिए, पहले का दूसरे का स्थान, दूसरे का पहले का स्थान। जैसे हम ये कह दें कि A ऑपरेशन B = B ऑपरेशन A फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G। तो ये क्या है? ये आपके लिए कम्यूटेटिव लॉ है। इसी में अगर हम ले, जैसे हम ये कह सकते हैं 1 + 2 = 2 + 1, 1 + 2 = 2 + 1। तो ये क्या है? देखिए यहाँ पे फॉर ऑल 1 2 बिलोंग्स टू N। तो ये क्या है? ये आपके लिए कम्यूटेटिव लॉ है। इन्हीं 5 पे पूरा सिस्टम रन करेगा। किस पे? 2 एग्जिस्टेंस ऑफ उस अलजेब्रिक सिस्टम के पास आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं है। दूसरी चीज, उस अलजेब्रिक सिस्टम में नॉन इम्पटी सेट के प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और 3 इफ जो आपके पास है, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ। इन्हीं 3 ए और A2 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इन्हीं पे आपके लिए ग्रुपाइड भी डिफाइन किए जाएंगे, सेमी ग्रुप भी डिफाइन किए जाएंगे, मोनाइड भी डिफाइन किए जाएंगे, ग्रुप भी डिफाइंड होगा, कम्यूटेटिव ग्रुप भी डिफाइंड होगा। जो भी आप पढ़ेंगे उन सब में इन्हीं 5 का हम, इन्हीं 5 लॉज का हम यूज करेंगे। अब यहां देखिए ग्रुपाइड क्या है? देखिए एन अलजेब्रिक सिस्टम GO, GO क्या है? एक अलजेब्रिक सिस्टम है। आप बताया क्या है अलजेब्रिक सिस्टम में क्या होता है? एक नॉन इम्पटी सेट होता है और एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। एन अलजेब्रिक सिस्टम GO वेयर G भी है नॉन इम्पटी सेट और O क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। इसी को हम क्या कहेंगे कि यह एक ग्रुपाइड फॉर्म करेगा। कब? जब इसके एलिमेंट्स, जब इस G के एलिमेंट्स O के रिस्पेक्ट में क्लोजर लॉ को, यानी केवल अगर केवल क्लोजर लॉ को होल्ड करते हैं तो क्या हो जाएगा? इस अलजेब्रिक सिस्टम GO को हम कहेंगे कि यह ग्रुपाइड। ये क्या है? ग्रुपाइड। जबकि हमारे पास इस G का एलिमेंट इस बाइनरी ऑपरेशन को के रिस्पेक्ट में क्लोजर लॉ को, ठीक। जैसे हम एक चीज आपको बता दें कि N+ क्या है? एक अलजेब्रिक सिस्टम है, यह है अलजेब्रिक सिस्टम या स्ट्रक्चर जो भी बोलिए, ठीक। यहां N क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। प्लस क्या है? प्लस जो है यूजुअल एडिशन। देखिए इस n के एलिमेंट्स इस प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोजर लॉ को होल्ड करते हैं। इसका मतलब यह जो अलजेब्रिक सिस्टम है दैट इज ग्रुपाइड। क्यों? देखिए कोई दो एलिमेंट ले लीजिए, जो इच्छा कहे 4 + 5, देखिए 4 भी n का एलिमेंट है, 5 भी n का एलिमेंट है। इनके बीच हमने बाइनरी ऑपरेशन लगाया, जो नया एलिमेंट मिला 9 वह भी क्या है? नेचुरल नंबर है, वो भी अच्छी मिला। यही तो क्लोजर लॉ है। अब देखिए अगर वह क्लोजर लॉ को होल्ड कर रहा है, यह अलजेब्रिक सिस्टम क्या कर रहेगा? ग्रुपाइड। यही चीज हमने यहां पे आपको बताया है कि एन अलजेब्रिक सिस्टम GO where G be a non-empty set and O be a binary operation is said to form a groupoid if it is closed under the binary operation O।
इसका मतलब हो गया कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी इंप्लाइज ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी। इसका एग्जांपल देख लीजिए, बस एक मिनट का। हम कह रहे हैं n प्लस क्या है, एक अलजेब्रिक सिस्टम है जहां n सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, वो क्या है, यूजुअल एडिशन है। ये एक डिफाइंड फॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि n का कोई भी दो एलिमेंट लें और इनके बीच यह बाइनरी ऑपरेशन लगावें, जो नया एलिमेंट है वो किसका होगा। अब हम अगले लेक्चर पे जब आपसे बात करेंगे तो सेमी ग्रुप, मोनॉइड, ग्रुप, अबेलियन, कम से कम 4 की बात करेंगे। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, जिससे ये चैनल आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद।